The more you explore, the more you grow, discovering yourself, finding joy and what truly matters in life. You learn from everything, people, situation, places and events. अब जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि मैं कुछ दिन पहले कच्छ घूम के आया, तो वो मेरी सोलो ट्रिप नहीं थी, वो मैं मेरी फैमिली प्लस कुछ और भी लोग थे ट्रिप में जिनके साथ मैं गया था। बट ट्रिप पे आने के बाद से मेरे को एक चीज़ थोड़ा परेशान कर रही थी। जैसे मैं कहता आया हूँ, जब भी हम परेशान होते हैं हमें उसका रूट कॉज निकालना है, उसकी जड़ तक जाना है, उसका कॉज निकालना है कि हमें क्या बात परेशान कर रही है, ताकि हम वैसे ही एक्शन ले सके लाइफ में। तो मेरे को ये बात परेशान कर रही थी कि मेरे को अब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। मैं खुद को और ज़्यादा जान सकूं, मैं खुद की हैप्पीनेस ढूंढ सकूं कि यार यहाँ पे जाने से मेरे को खुशी मिलती है, ये करने से मेरे को मज़ा आता है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं और ज़्यादा कर सकूं, तो वो मेरे को ढूंढना है। प्लस मेरे को सिचुएशन से सीखना है। मतलब हम प्लानिंग तो करते हैं, पर क्या जो भी हम प्लान करते हैं हमेशा वैसा होता है या नहीं होता? अगर नहीं होता तो हम क्या एक्शंस लेते हैं, मैं क्या एक्शन लेता हूँ जिसकी वजह से वो सिचुएशन से मैं बाहर निकल सकूँ या फिर वो सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर सकूँ। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं जो पूरे दिन ट्रिगर होते रहते हैं, है ना। और सब ज़रूरी है क्योंकि हम सारे इमोशन से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जब सीखते हैं हम उसके लिए एक्शन लेते हैं। तो यही मेरे इमोशंस थे कुछ दिनों से, जो मैं ट्रिप से वापस आने के बाद से रियलाइज कर रहा हूँ। और अब मेरे को एक्शन पता चल गया है कि मेरे को अब एक्सप्लोर करते रहना है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, ताकि मैं लोगों से सीख सकूँ, सिचुएशन से सीख सकूँ, सारे इवेंट से सीख सकूँ और सारी जगहों से सीख सकूँ। और जैसे ही मेरे को इसका रियलाइजेशन हुआ, मैंने कुछ ही दिनों में इस पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को मंडे टू फ्राइडे में तो उतना टाइम नहीं मिलता जॉब की वजह से, तो मैंने इस वीकेंड को यूटिलाइज किया, सैटरडे संडे को प्लान किया, ताकि मेरे को पता हो कि मेरे को क्या करना है। भले वो प्लान आगे जाके सक्सेसफुल हो या ना हो, बट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे लिए है, किसी के लिए नहीं भी होगा। तो मैंने प्लान कर लिया कि यार मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है। मैंने छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट किया, क्योंकि अगर कोई चीज़ को हैबिट बनानी है तो हमें छोटी चीज़ों से स्टार्ट करनी है। अब हो सकता है कि हर बार हमें छोटी चीज़ें करने का मौका ना मिले, बट अगर मिल रहा है तो हमें छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है, ताकि हम कंसिस्टेंसी उसको कर सके और धीरे धीरे उसको हैबिट बनाते जाए और बड़ा करते जाए। और मैंने बस ये वीकेंड में, सैटरडे संडे में इतनी लर्निंग्स ले ली कि क्या बताऊँ। मैंने लोगों से सीखा, मैंने छोटे बच्चों से सीखा, मैंने अलग अलग जगहों पर जाके समझा कि यार मेरी लाइफ में अभी क्या ज़रूरी है, मेरे को क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। जब हम ज़्यादा ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या मैटर करता है, क्या हमारे दिमाग में चलता है। पता चला कि कौन सी जगह पे जाने से मेरे को अच्छा लग रहा है, क्या करने से मेरे को मज़ा आ रहा है। तो इसीलिए हम सबको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा ढूंढ पाए, और हमें पता चले कि यार सही में ये चीज़ें मेरे को खुश कर रही है, और बस मैं घर पे बैठा था और कुछ ना कुछ सोच रहा। तो सारी चीज़ों में हमें फर्स्ट स्टेप लेते रहना है, क्योंकि जब हम फर्स्ट स्टेप लेंगे हमारे रास्ते आगे खुलते जाएंगे, हमें क्लैरिटी मिलेगी, हमें रीजंस मिलेंगे और हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet. तो हम पढ़ रहे हैं दी सीक्रेट। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, जो है दी सीक्रेट टू यू। अभी तक हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो समझ लिया है और उसको लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं किया तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो मेरे प्रीवियस एपिसोड से और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ताकि अपनी लाइफ आप इंप्रूव कर सको और लाइफ में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है वो सीख सको। तो इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि हम एक पावरफुल ट्रांसमिशन टावर है। ट्रांसमिशन टावर क्या होता है, वहाँ से फ्रीक्वेंसीज एमिट होती है और फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है। तो ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है कि हम एक पावरफुल ट्रांसमिशन टावर इसीलिए है क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसी फ्रीक्वेंसीज हम खुद एमिट कर रहे हैं। और ये यूनिवर्स में
सारे लोग एक ट्रांसमिशन टावर है, सारी जगह सारे ऑब्जेक्ट्स एक ट्रांसमिशन टावर है। तो हम पूरे टाइम जो भी फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं जिसके भी लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है, वहां से वो चीज हमारे पास अट्रैक्ट होती है और हमें मिलती है। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऑथर ने इसके रिलेटेड रिसर्च किया कि यार चलो सीक्रेट का नॉलेज तो ठीक है, बट साइंस और क्वांटम फिजिक्स इसके रिलेटेड क्या बताता है, क्या ये सही में ट्रू है, तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है। एंड इसी के ऊपर से ऑथर ने बताया है, व्हेन यू थिंक अबाउट एंड फील दोज गुड थिंग्स दैट यू वांट, यू हैव इमीडिएटली ट्यून्ड योरसेल्फ टू दैट फ्रीक्वेंसी व्हिच देन causes the energy of all those things to vibrate to you and they appear in your life. You are an energy magnet, so you electrically energize everything to you and electrically energize yourself to everything you want. जो मैंने अभी बताया ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, मेरे को भी 2-3 बार पढ़ना पड़ा, बट सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे पास ये बुक है, समझो ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं सिर्फ सोच रहा हूँ मेरे फीलिंग्स के थ्रू, मेरे थॉट्स के थ्रू कि यार मेरे को एक ऐसी बुक पढ़नी है जिससे मेरा माइंडसेट इंप्रूव हो। मैंने दी सीक्रेट के बारे में पढ़ा है, वो एक अच्छी बुक है, तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एमिट की, बुक की फ्रीक्वेंसी एमिट हुई, तो जब हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, यूनिवर्स मेरे को वो क्यू देगा। क्यू मतलब ट्रिगर करेगा कि यार आज मॉल में जाता हूँ, बुक स्टोर में जाता हूँ और वहाँ पे मेरी नज़र इस बुक पे पड़ती है और मैं फिर ये खरीद लेता हूँ। हमें ये पता नहीं होता ये सब होने वाला है, हमारी एनर्जी मैच हुई है, इसलिए ये बुक मेरे पास आ जाएगी क्योंकि मैंने वो फीलिंग्स एमिट की है, मैंने वो सोचा है, मैंने वो फ्रीक्वेंसी एमिट की है, राइट। तो ऐसे ही हम जो भी सोचते हैं या जो भी फील करते हैं, उस चीज़ की, उस इंसान की या फिर उस इवेंट की एनर्जी वाइब्रेट होती है और हम जो फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, जब हमारी एनर्जी मैच हो जाती है वो चीज़ हमें मिल जाती है। ये अच्छी चीज़ों के साथ भी होता है और बुरी चीज़ों के साथ भी होता है। इसीलिए ऑथर ने बताया है, ह्यूमन बीइंग्स मैनेज देयर ओन मैग्नेटाइजिंग एनर्जी बिकॉज नो वन आउटसाइड ऑफ देम कैन थिंक और फील फॉर देम। इट इज़ दी थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट क्रिएट आवर फ्रीक्वेंसीज। कोई और हमारे लिए सोच नहीं सकता, कोई और हमारे लिए फील नहीं कर सकता, बोल सकता है हमारे लिए अच्छा, बट वो फील नहीं कर सकता क्योंकि हम अंदर से हमारी फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, तो कोई और हमारे लिए वो चीज़ नहीं कर सकता। इसलिए हमें खुद वो फ्रीक्वेंसी को एमिट करना है, तभी जाके हमें अच्छी चीज़ मिलती है या बुरी चीज़ मिलती है। और इसीलिए हम जब किसी और के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, उनके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता, हमारी लाइफ में होता है क्योंकि हम वो फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर लोगों के लिए या फिर किसी के भी लिए भी कुछ गलत बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे तो हमारी लाइफ में अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे तो हमारी लाइफ में ही वही चीज़ होगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात ऑथर ने कही है, व्हेन यू एमिट द परफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट यू वांट, द परफेक्ट पीपल, सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स विल बी अट्रैक्टेड टू यू एंड डिलीवर्ड। तो इसीलिए जब भी हमारे लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है जो हमें मिला है, जो हमें चाहिए, तो वो लोगों की वजह से नहीं मिला है, वो फॉल्स बिलीफ है, वो यूनिवर्स ने हमें दिया है क्योंकि हमने वैसी फ्रीक्वेंसी एमिट की है। यूनिवर्स पीपल के थ्रू, सर्कमस्टेंसेस के थ्रू और इवेंट्स के थ्रू हमें वो चीज़ ला कर देता है, पर हमें लगता है कि वो लोगों ने हमें दिया है या फिर हमने कुछ अच्छे काम किए हैं इसलिए हमें ये चीज़ मिली है, बट हमने वो ऑब्जेक्ट के लिए फ्रीक्वेंसी एमिट की थी, इसलिए उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी वाइब्रेट हुई, वो फ्रीक्वेंसी मैच हुई, इसलिए हमें वो चीज़ मिली है। तो ये बिलीफ को याद रखना। इट इज़ नॉट पीपल हु आर गिविंग यू द थिंग्स यू डिज़ायर। If you hold that false belief, you will experience lack because you are looking at the outside world and people as the supply. सप्लाई जो करता है वो यूनिवर्स है, यूनिवर्स सब कुछ सप्लाई कर सकता है हमें, इसलिए हम वो चीज़ मांगनी है, वो चीज़ फील करनी है और यूनिवर्स हमें वो इंस्पायर्ड एक्शन देगा, हम वो एक्शन लेंगे और वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी हुई है जो मैं इस बुक को ख़त्म करने के बाद सारे कुछ डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो में कि इस बुक के लर्निंग्स को अप्लाई करने से मेरी लाइफ में क्या चीज़ें हुई है, दैट इज़ मैजिकल, बट अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और इसीलिए लाइफ में भी हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ जज करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। वो पास्ट को हमें लेट गो कर देना है, उससे जो सीखे हैं उससे बस इंस्पायर्ड एक्शंस लेते रहने हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे टाइम पास्ट को देखकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा कि यार पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में ऐसा होगा, इसलिए ये नहीं करते, है ना। बट अगर वो नहीं करेंगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, लाइफ में सीखेंगे कैसे, है ना। इसीलिए ऑथर ने बताया है, यू आर द ओनली वन हु कैन क्रिएट द लाइफ यू डिजर्व एज यू डेलिबरेटली फोकस ऑन व्हाट यू वांट, एज यू बिगिन टू रेडिएट गुड फीलिंग्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल रिस्पॉन्ड। ऑल यू हैव टू डू इज मेक अ स्टार्ट एंड एज यू डू यू विल अनलीश द मैजिक। जब भी हम कुछ और सोचने लगते हैं या फिर जब भी हम पास्ट के रिलेटेड सोचने लगते हैं या फिर जब भी कुछ भी नेगेटिव सोचने लगते हैं, हमें प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अवेयर रहना है।
खुद को क्वेश्चंस करते रहना है, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो हमें पता चलता है कि क्या हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में से फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या फिर अभी का सोच रहे हैं। क्योंकि हम जब कॉन्शियस होते हैं हम वो पावर को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ऑथर ने बताया है व्हेनेवर यू थिंक ऑफ इट, इट मतलब कोई भी पुराने या पास्ट थॉट्स हो गए या नेगेटिव थॉट्स हो गए, ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द अवेयरनेस ऑफ नाउ, डू इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ईच डे, बिकॉज रिमेंबर ऑल ऑफ योर पावर इज इन योर अवेयरनेस ऑफ योर पावर। मतलब जब हम कॉन्शियस रहते हैं, हम जब अवेयर रहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, हम वो पावर को यूज कर सकते हैं। कौन सी पावर? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, फील गुड थिंक गुड की पावर। ऑथर ने एक ये भी चीज़ बताई है कि हम में से बहुत सारे लोग खुद से प्यार नहीं करते, खुद की प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिससे हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद की प्रेजेंस पे फोकस करें, जो मैं मेडिटेशन से करता हूँ, जो मैं विजुअलाइजेशन से करता हूँ, जो मैं ग्रेटफुल रहने से करता हूँ, करने लगा हूँ जब से ये बुक स्टार्ट की है। तो इसलिए ऑथर ने बताया है एज यू फोकस ऑन द प्रेजेंस विद इन, इट विल बिगिन टू रिवील इटसेल्फ टू यू। इट इज अ फीलिंग ऑफ प्योर लव एंड प्लेस एंड इट इज परफेक्शन। दैट प्रेजेंस इज द परफेक्शन ऑफ यू, that presence is the real you. As you focus on that presence, as you feel love and praise that presence, you will love yourself fully, quite possibly for the first time in your life. अभी तक बस एक बार आप इसको ट्राई करो, खुद के बारे में सोचो कि आपके पास क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आप फॉर ग्रांटेड लेते हुए आए हो। क्योंकि जब ये कॉन्शियस अवेयरनेस रखने लगोगे, आपको छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी कि यार मेरे को इतनी अच्छी नींद आती है, मेरे को दिन में खाना मिल रहा है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास फैमिली है, मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। हर एक चीज़ की आप वैल्यू समझने लगोगे जब आप खुद की प्रेजेंस पे फोकस करोगे। वेदर यू वॉन्ट टू रीगेन परफेक्ट आईसाइट, डिसॉल्व डिजीज एंड रीस्टोर वेलबींग, turn poverty into abundance, reverse aging and degeneration, or eradicate any negativity, focus on and love the presence within you and perfection will manifest. और इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर द सीक्रेट टू यू खत्म होता है।